नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सुपर 100 परीक्षा के बारे में। सबसे पहले तो हम इसका सामान्य परिचय देंगे कि सुपर 100 परीक्षा क्या होता है। इसके बाद हम इसका पाठ्यक्रम देखेंगे, पाठ्यक्रम क्या है और इसकी योग्यता और फिर कट ऑफ, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा। ठीक है? तो देखिए, परीक्षा के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश सुपर 100 की परीक्षा इधर पहले कैसे होती थी, जो परसेंटेज के बेस पर होती थी। ठीक है, यानी आप अच्छा परसेंटेज लाइए तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा सुपर 100 में। पहला चीज। दूसरा क्या हुआ कि फिर इसके बाद इसमें परिवर्तन किया गया, पेपर होने लगे कि आप परसेंटेज तो एक मिनिमम जो परसेंटेज है 75% आप लाइए, इसके बाद आप फॉर्म डालिए और फॉर्म में आप अच्छा अंक लाते हैं। फॉर्म डालने के बाद जो पेपर होता है तो फिर आपका उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा परीक्षा आधारित योजना है, यानी इसमें परीक्षा होता है उसके बाद हमारा चयन होता है, यानी मेरिट बेस पर ये नहीं है। इसमें जो पेपर होता है तो वो तीन चीज को पेपर, मतलब तीन चीजों के लिए कराया जाता है इसका पेपर। और तीन महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, किसको किसको, जे डबल ई जेई, एन डबल ई नीट और सी एल ए टी क्लैट, इसमें इन तीनों चीजों की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। सुपर 100 में जो सिलेक्टेड होकर जाते हैं तो वहां पर कराई जाती है। बोलेंगे कि ये स्कूल कहाँ पर है, इसको हम लोग कहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इसका जो विद्यालय है वो आपके दो शहर में है मध्य प्रदेश के, एक भोपाल में और एक इंदौर में। सुपर 100 जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक एक स्ट्रीम में 100 बच्चों को लिया जाता है। 100 बच्चे यहाँ पर, 100 बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो नीट में 100, जेई में 100, क्लैट में 100 बच्चे इसमें चयनित होते हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि चयन के बाद छोड़ देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का इसमें नाम आ जाता है। तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे रहते हैं उनके पास कॉल जाता है, अगर वो इच्छुक रहते हैं तो अपना एडमिशन कराएंगे, नहीं तो और बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनको उसमें दिया जाता है अवसर। तो जो भोपाल में है और जो इंदौर में है, इंदौर वाले का जो है वो मल्हार के नाम से जाना जाता है, मल्हार विद्यालय है। वहां पर हॉस्टल की सुविधा रहती है, साथ में आपकी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, और फिर आपका उसके साथ ही साथ इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है जो जिसमें सेलेक्टेड होते हैं। भोपाल में कहाँ पर है, भोपाल में सुभाष नगर में है। सुभाष स्कूल के नाम से उसे जानते हैं, सुभाष स्कूल, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल। वहाँ पर इसकी पढ़ाई होती है, वहीं पर उसका हॉस्टल भी है। और सुपर 100 की जो तैयारी कराई जाती है, सुपर 100 में जो जैसे जेई या नीट या क्लैट है, तो ये जो महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान है उसमें कराई जाती है। जैसे भोपाल में नीट की बात करें तो ये आपका एलियन से कराया जाता है। इसी तरीके से और जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं तो उनमें आपकी तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल गवर्नमेंट आपका पूरा फीस पे करती है, आपको लाने ले जाने का पूरा जो होता है, गाड़ी से आपको आना जाना रहता है, तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। तो बोलेंगे ठीक है, ये योजना तो बढ़िया है, लेकिन इसके बारे में कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले तो इसकी योग्यता के बारे में अगर बात करें तो योग्यता इसके लिए, जो बच्चा 10वीं पास हो, पहली बात तो 10वीं में वो पास होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि वो 75% से अधिक अंक लाना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, तीसरा जो है इसमें कि वो बच्चा किसी शासकीय स्कूल से ही पढ़ा होना चाहिए।
गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी में जो पढ़ेगा 10वीं में वही बच्चा इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, प्राइवेट वाले इसका नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे वही इसको फॉर्म भरेंगे। 75% रिक्वायर्ड है मिनिमम मार्क्स आपके बोर्ड में, और 10वीं में पास होना चाहिए। इन अगर तीनों कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं फिर आप सुपर 100 का फॉर्म भर सकते हैं। अब पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो अभी हमने सामान्य जानकारी दी थी यहाँ पर कि हमारा जो पाठ्यक्रम है जेई का, नीट का और क्लैट का, तो एक एक करके हम देखते हैं कि जेई में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट वाइज उसमें रहता है, और नीट में क्या रहता है, और क्लैट में क्या रहता है। तो देखिए ये हमारे जेई का है। अब इसमें हम लोग देखें तो जेई में हमारे फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं। यानी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ओएमआर शीट के बेस पर होता है आपका पेपर ऑफलाइन पद्धति से। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर कहाँ पर होता है, तो सेंटर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, इसका सेंटर एक ही स्थान पर। ठीक है, फिजिक्स के आपके 30, केमिस्ट्री के आपके 30, मैथमेटिक्स के आपके 40। बोलेंगे कि ठीक है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये कहाँ से आते हैं। तो देखिए इसमें 9वीं 9th क्लास का रहता है और 10th क्लास, क्योंकि आप 9th पढ़ चुके हैं और 10th आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद ही इसका फॉर्म आप भर रहे हैं। तो आपका लगभग 95% यहाँ से क्वेश्चन आता है। 95 क्या 100% भी आता है, लेकिन मैं मान के रख रहा हूँ कि 95, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि आपको कभी कभी वो 11th का एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो 11th के आ जाते हैं, एक तो न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन। सेम यहाँ भी रहता है कि ये भी 9th और 10th, और मैथ में भी सेम रहता है 9th और 10th, या कुछ 11th का भी आपका वो रहता है। लेकिन आप अगर 9th और 10th को बढ़िया से पढ़े हैं, उसका बढ़िया से आप रिवीजन अगर कर रहे हैं, तो फिर आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। आप जिस भी स्ट्रीम के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्ट्रीम के लिए उसके हिसाब से तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप JEE का देखें तो इसका कट ऑफ अन्य की अपेक्षा बेहतर रहता है, हाई रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि आप लोग अगर 9वीं और 10वीं में अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। अब देखें JEE के बाद नीट पर आते हैं, तो यहाँ पर नीट में भी हमारा 30 क्वेश्चन का ही रहता है फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, और 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं। यहाँ पर हमने बात किया था कि फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, मैथ के 40, यानी जो मेन सब्जेक्ट है उसका 40, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी हमारा बायोलॉजी का जो है 40 नंबर का आ रहा है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है लगभग आपकी एक ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अलग अलग आते हैं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सेम आपको उसमें मिलेगा, सेम इसमें मिल जाता है। पेपर का टाइमिंग चेंज रहता है आपकी नीट वालों का और JEE वाले का भी। ठीक है, अब देखते हैं कि ठीक है हम नीट का देख लिए, JEE का देख लिए, जेई का। अब हम आते हैं क्लैट पर। ठीक है, तो क्लैट जो होता है, क्लैट में हमारे उन सब में 3-3 सब्जेक्ट थे और उन्हीं से क्वेश्चन बनते थे। लेकिन हमारा नीट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, यानी 2024-25 जो हुआ है अभी, तो उसमें हमारा इस तरीके से कुछ पैटर्न था। 100 नंबर में से 25 आपके इंग्लिश के, 25 आपके GS, GK एंड करेंट अफेयर से था। 25 नंबर था आपका मैथ का, और आपका सोशल साइंस का था। सोशल साइंस का 25 नंबर का था। एक एक नंबर के एक एक प्रश्न रहते हैं।
यहाँ पर जो आपका इंग्लिश रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है। इसमें हम लोग बात करें तो जो हमारा क्लैट का पेपर है, तो इंग्लिश में जो इसका पेपर आता है, तो बहुत सामान्य तरीके से रहता है, यानी कि बहुत हाई लेवल का क्या पूछ लेगा, ग्रामर पूछ लेगा या कुछ पूछ लेगा, तो ग्रामेटिकल कुछ रहता है, लेकिन एक नॉर्मल रहता है पेपर। आपको पेपर दिखाया जाएगा, पेपर कराया जाएगा, आप लोग एक-एक वीडियो देखिएगा उसका, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हर पार्ट वाइज पेपर इसका बनाया जाएगा, जैसे जेईई और नीट का तो बनाया जा चुका है, लेकिन क्लैट का अभी नहीं बना है, उसको डाल दिया जाएगा। तो इसमें जो हमारा ग्रामर है, सॉरी इंग्लिश जो है, ठीक ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब एक सामान्य आपको उसके बारे में समझ होनी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो आते हैं आपके पैसेज से, यानी पैसेज रहेगा आपका, 5 पैसेज आता है और 5 पैसेज में से आपको आंसर सेलेक्ट करके लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 पैसेज से हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, 5-5 नंबर के हर पैसेज रहता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, यानी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ पैसेज से ही आते हैं। अब जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो करंट से संबंधित रहता है। भाई हमारा पीछे का भी जो भी चीज़ है, तो करंट से अगर जुड़ करके आ रहा है हमारा, करंट में कुछ भी, कि आज हमारी ये घटना हो गई, 100 साल पहले इस क्या घटना हुई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ठीक-ठाक क्वेश्चन हैं। तो जो करंट अफेयर, जो क्लैट का अगर तैयारी करना चाह रहा है, तो करंट अफेयर तो मान लीजिए आपको 1-2 महीने अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, साल भर का। क्योंकि वो डेट वाइज भी पूछ लेता है। अभी क्वेश्चन हमने देखा था, तो उसमें डेट वाइज भी पूछा था कि इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को कौन सा मैच था। मैच वैसे क्रिकेट विकेट से भी पूछ ले रहा है, गेम से, ठीक है। जैसे ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक से संभावित है कि वहां से क्वेश्चन आपके बने। मैथ में हम लोग देखें तो मैथ आपके 9th और 10th का, जैसा हमने पिछले में बताया था कि जेईई में, वैसे ही सेम यहाँ भी रहता है, आपका बेसिक रहता है मैथ। और यहाँ पर सोशल साइंस के बारे में बात करें, तो आपके इसमें जियोग्राफी रहता है, हिस्ट्री रहता है और इकोनॉमिक्स। ये 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं और ठीक-ठाक क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इसका हमारा पाठ्यक्रम क्या है। 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर, मतलब 3 इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है, जेईई, नीट और क्लैट, जो कि आप 12वीं के बाद देते हैं तीनों को। तो ये आपके पढ़ाई के साथ ही, यानी 10वीं और सॉरी 11वीं और 12वीं की जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसी के साथ इसका, क्योंकि आप उसका पेपर क्वालिफाई कर सके, इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि आप 11वीं को पढ़ते हुए 11वीं 12वीं को, 12वीं का जैसे आप पेपर दिए बोर्ड का, उसके बाद जस्ट आप उसका भी क्वालिफाई कर ले। जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं वो तो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ठीक ठाक स्तर की वहां पर व्यवस्था होती है। कट ऑफ के बारे में अब बात करें अगर, तो हमारा जेईई का कट ऑफ ठीक ठाक था, नीट का भी ठीक था, लेकिन क्लैट का कट ऑफ हमारा बहुत कम गया था, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं था किस तरीके से हमारा पेपर आएगा। ठीक है, इसका तो 50 के अंदर ही था, मान लीजिए ये 70 के आसपास था, और ये भी 70-75 के आसपास इसका भी कट ऑफ था। तो आप एक सामान्य व्यू अगर लेकर के चले कि हमारा 100 में 70 या 75 के आसपास करें तो हो जाएगा, क्योंकि पेपर जो इसका जेईई या नीट का था, तो मतलब इतना कठिन नहीं था कि आप उसमें 80 नंबर न कर सके यार, आसानी से 80 नंबर तक किया जा सकता था, अगर जो ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 महीने भी ढंग से अभी तैयारी कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन तो मान लीजिए आराम से हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीने बहुत टाइम होता है। आप 9वीं का, 10वीं का एक-एक करके, जो आप जिस भी स्ट्रीम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेईई के लिए, चाहे नीट के लिए, चाहे क्लैट के लिए, तो आप ये जो सिलेबस है उसके वाइज आपको तैयारी करना है। कैसे करना है उसके बारे में तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि आपको अभी से किस तरीके से पूरा तैयार होना है और किस तरीके से आपको पूरा टॉपिक वाइज कवर करना है। अब बच्चों को ये भी हो रहा होगा कि पिछले साल तो हमारा फॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, इस साल हमारा फॉर्म अभी तक नहीं भरा जा रहा है। तो अब देखते हैं फॉर्म के बारे में, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है। नहीं तो पिछले साल तो मतलब स्टार्ट हो गया था फॉर्म अब तक।
तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो पिछले साल जो हमारा इसका फॉर्म का स्टार्ट डेट था, तो 20/3 से यानी 20 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया था और 17/6/2024 तक एक्सटेंड होते हुए बढ़ा था इसका डेट सुपर 100 का। जैसा यहाँ पर जो है सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2024, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है अभी। तो स्टार्ट डेट यहाँ पर देखेंगे तो 20/3/2024 और इंड डेट 17/6/2024। इसका डेट इतना बढ़ रहा था कि लग रहा था कि रुकेगा ही नहीं। और फिर ऐसे ही पेपर का भी डेट बढ़ाया गया, क्योंकि पेपर पहले था कि नहीं जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको अपना तैयारी करना है बढ़िया से। ये नहीं कि बस हम उस पर लगे रहें कि हमारा कब आएगा पेपर, कब आएगा इसका आवेदन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसा लेट हो रहा है अभी कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो थोड़ा सा अगर लेट होगा तो ये मान लीजिए फटाक से वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तुरंत उसका एग्जाम भी ले सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्योंकि फॉर्म का कोई ऑफिशियल अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, न तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इसका आवेदन चालू हुआ है। लेकिन पिछले साल की अगर अपेक्षा देखें तो वहाँ पर अब तक स्टार्ट हो चुका था फॉर्म। तो इस साल संभावित जो तिथि अभी तक लग रही है, क्योंकि शायद उनको भी भूल गए हैं या फिर क्या हुआ है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन इस महीने के आखिरी तक फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा और शायद फॉर्म भरने भी लगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर लेट हो रहा है तो आपका फॉर्म जैसे ही भरा जाएगा उसके संभावित 1 महीने के अंदर ही आपका पेपर भी होगा, क्योंकि आपका फॉर्म भरने का डेट 15 दिन शायद दे दे, 20 दिन दे दे, 1 महीने दे दे, और 1 महीने के 7-8 दिन बाद ही आपका फॉर्म सॉरी पेपर जो है वो कराया जा सकता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि अप्रैल चल रहा है, मई और जून में आपका पेपर होता है नॉर्मली, कभी-कभी जुलाई में भी होता है। लेकिन आपको एक रखना है कि हमारे पास सिर्फ 1 डेढ़ महीने हैं, तो 1 डेढ़ महीने अपने हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या हमको सुधार कराना चाहिए। धन्यवाद।